अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यम अथाब्रवीत्। अहो बंधो कृपा सिंधु। धुंधुकारी कहता है कि हे बंधु, हे कृपा सिंधु, मेरे प्रिय भाई, भ्रातर मामाशु मोचय, हे भैया, कैसे भी करो लेकिन कृपा करके जल्दी से मुझे यहाँ से मुक्ति दिला दो। क्योंकि मैंने आपको जो स्थिति बतलाई है ना, मैं इस समय इतनी पीड़ा में हूँ कि प्यास लगती है लेकिन पी नहीं सकता पानी, भूख लगती है लेकिन कुछ खा नहीं सकता, और तड़फते हुए मैं चारों ओर भटक रहा हूँ। इसलिए माशु मोचय, कैसे भी करके मुझे इस प्रेत योनि से बस मुक्ति दिलवा दो। फिर आप जो कहोगे मैं वही करने को तैयार हूँ, जैसे आप चाहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। और गोकर्णो वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार सारी बात सुन करके तब गोकर्ण जी महाराज कहते हैं तस्मै वाक्यम अथाब्रवीत्। तब जो है उसकी बातों को सारी सुन करके तब गोकर्ण जी बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, गोकर्ण उवाच त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गोकर्ण जी कहने लगे, मुझे तो एक बार को लगा ही नहीं था कि धुंधुकारी हो सकता है, क्योंकि धुंधुकारी एक प्रेत कैसे बन सकता है, उसके लिए तो मैं कितने उपाय कर चुका हूं। त्वदर्थम तु गया पिंडो, गोकर्ण जी कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए तो मैंने गया जी में पिंडदान किया, और वो भी मया दत्तो विधानतः। ऐसा नहीं कि चलो गया जी आए हैं तो फिर छोड़ दो उसके नाम से कुछ। जो परंपरा है, जो विधि है, जो अनुष्ठान है, पूरे विधि के साथ मैंने तुम्हें पिंडदान आदि सब किए। और तत्कथम नैव मुक्तोऽसि, जिस पिंडदान के द्वारा, गया श्राद्ध के द्वारा संसार में सभी का उद्धार हो सकता है, तत्कथम नैव मुक्तोऽसि, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि तुम कैसे मुक्त नहीं हुए। मम आश्चर्यमिदं महत्, ये मेरा सबसे बड़ा आज का आश्चर्य है कि तुम कैसे अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। गया श्राद्धान्न मुक्तिश्च, गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो नापरस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। देखो, गया श्राद्धान्न मुक्तिश्च, अगर गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं है तो गोकर्ण जी कह रहे हैं इस बात को कि उपायो नापरस्त्विह, मुझे नहीं लगता फिर कोई संसार में दूसरा उपाय है जो तुम्हारी सद्गति हो सके भैया। क्योंकि हमें तो यही पता है आज तक कि गया श्राद्ध सबसे श्रेष्ठ है, और जब गया श्राद्ध से ही तुम मुक्त नहीं हुए तो फिर आगे क्या बचता ही क्या है उपाय? कुछ भी नहीं। तो किम विधेयम मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम, तो प्रेत तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं तैयार हूं तुम्हारी सद्गति के लिए, जो करना पड़ेगा मैं सब करवाऊंगा, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। क्योंकि गया श्राद्ध से तुम मुक्त नहीं हुए तो फिर कैसे हो सकते हो, असंभव सा है। तुम ही विस्तार से बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। प्रेत उवाच, अब धुंधुकारी कह रहा है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम परम कौचित तत्त्वं विचारय सांप्रतम, त्वं विचारय सांप्रतम। गया श्राद्ध सते नापि, देखो गया जी में तो अगर आप 100 श्राद्ध भी कर लो ना, 100 श्राद्ध मेरे लिए करा दो तो मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरी मुक्ति तो तब भी नहीं हो सकती। क्या करना चाहिए कि उपायम परम कौचित त्वं विचारय सांप्रतम, कोई दूसरा उपाय आप विचार कीजिए जिसके द्वारा मेरी मुक्ति हो जाए। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेद असाध्यं मोचनं तव। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य, तो गोकर्ण जी ने जब उसकी बात सुनी ना कि 100 श्राद्ध करोगे जब भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, तो वो जो पहले वाला आश्चर्य था वो और बढ़ गया, मन की जो चिंता थी वो बढ़ गई। गोकर्णो विस्मयं गतः, फिर तो गोकर्ण जी भी विस्मय में पड़ गए। को विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी संसार में ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम अनभिज्ञ रहते हैं। हम जब तक बहुत सारी वस्तु ऐसी हैं जिनका हम प्रभाव नहीं जान पाते, तब तक समझ ही नहीं पाते कि उस वस्तु का या व्यक्ति का प्रभाव कितना है। तो वो तो स्पष्ट कह देते हैं कि शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चेद असाध्यं मोचनं तव। भैया, अगर 100 श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पा रही है प्रेत योनि से, तो फिर तुम्हारी मुक्ति तो असाध्य है, तुम्हें मुक्त कर देना बहुत असाध्य, फिर हम भला क्या ही करें। इदानीं तु निजं स्थान मातिष्ठ प्रेत निर्भय त्वन्मुक्ति साधकं किंचिदाचरिष्ये विचार्य च। देखो, धुंधुकारी ने तो यहाँ स्पष्ट कह दिया कि देखो 100 श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन कैसे होगी मुझे वो भी नहीं पता। और कैसे पता होगा मुझे? मैं आज तक पाप कर्म करने वाला, पाप कर्मा, क्रूर व्यक्ति, कामी व्यक्ति,
मुझे भला कैसे पता होगा मुक्ति किससे होगी, सत्कर्म क्या है, धर्म क्या, मैं नहीं जानता, ये आप ही पता करो। और गोकर्ण जी भी ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं कि जब उन्होंने स्वयं कह दिया कि ये तो असाध्य है, तुम्हारा रोग असाध्य हो चुका है, जो गया श्राद्ध भी तुम्हें मुक्त नहीं कर पा रहा है, तो तुम्हारी मुक्ति तो बड़ी असाध्य लगती, लेकिन असंभव नहीं है। असाध्य में और असंभव में बहुत बड़ा भेद है, यानी कठिन है, मुश्किल है, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा, लेकिन असंभव तो कुछ भी नहीं है। भगवान पर विश्वास बहुत है, इसलिए वो कहते हैं कि इदानिम तो निजम स्थानम आतिष्ठ प्रेत निर्भय। अब एक काम करो, तुम जाओ और जो तुम्हारा स्थान है, यही तुम्हारा अगर स्थान है, घर है, तो तुम यहाँ प्रेम पूर्वक रहो, शांति पूर्वक रहो। त्वन मुक्ति साधकम किंचन, तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई साधन मैं विचार करूंगा, और किंचिदाचर्य विचार्य च, थोड़ा बहुत मैं पता करूंगा, जानकारी करूंगा कि कैसे तुम्हारी सद्गति हो, और जब पता चल जाएगा तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम्हारी सद्गति के लिए मुझे करना चाहिए। धुंधुकारी निज स्थानम तेनादिष्टस्ततो गतः गोकर्णश्चिंतयामास ताम्रात्रिम न तदध्यगात्। तो धुंधुकारी के अपने स्थान पर चले जाने के बाद, धुंधुकारी जब चला गया, तेनादिष्टस्ततो गतः, अपने स्थान पर पहुंचा, रात्रि हो गई, गोकर्ण जी सो रहे हैं, लेकिन गोकर्णश्चिंतयामास ताम्रात्रिम न तदध्यगात्, पूरी रात्रि भर विचार करते रहे, कभी कोई साधन के बारे में सोचें, कभी कोई साधन, फिर विचार करने लगे, नहीं वो साधन तो गया जी से श्रेष्ठ तो नहीं है, और वो साधन उत्तम है, लेकिन जब गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई तो उससे भी न हो पाएगी। और ऐसा सोचते सोचते उनकी पूरी रात्रि निकल गई, लेकिन कुछ भी उन्हें समझ न आया। प्रातस्तमागतम दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि। प्रातस्तमागतम दृष्ट्वा, और प्रातः काल सब गांव वालों ने देखा कि वो आ चुके हैं श्री गोकर्ण जी महाराज, तो लोकाः प्रीत्या समागता, सभी संसार के वो लोग, यानी गांव के नगर के लोग, उत्तम नगर वाले, वो प्रीत्या समागता, प्रेम पूर्वक सभी मिलने के लिए चले आए कि गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा कर कर आए, आओ मिलते हैं उनसे, दर्शन करने आए। तत्सर्वम कथितम तेना, तो आए हुए जितने भी वो लोग थे उनके सामने उन्होंने सब कुछ कह दिया। गोकर्ण जी ने क्या कहा, यज्जातम च यथा निशि, रात्रि में जो जो कुछ हुआ था और जैसे जैसे हुआ था उन्होंने सारी राम कथा बतला दी कि रात्रि में ऐसे ऐसे मेरा भाई आया था और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, मृत्यु को। तब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, गणिका तो कह रही थी सब की सब कि वो तो कहीं दूर चले गए, लेकिन वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये विचार करके सब भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। विद्वांसो, कुछ लोग बड़े विद्वान थे, योगनिष्ठाश्च, कुछ योगनिष्ठ थे, ज्ञानिनो, कुछ ज्ञानी भी थे, कुछ ब्रह्मवादिनो, कुछ बहुत ब्रह्मवादी लोग भी थे। वहां गांव में सबके सब बड़े विद्वान लोग रहा करते थे उत्तम नगर में। तो तन्मुक्तिम नैव ते पश्यन्तः शास्त्र संचयान्, कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि उन्होंने तो बड़े बड़े शास्त्र उनके पास धरे थे, वो उठा उठा के देखने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तन्मुक्ति नैव ते पश्यन्, सोचा कि जब गया श्राद्ध न मुक्ति कर पाया तो फिर कैसे मुक्ति हो, किसी को कोई उपाय न मिला। तो अंत में सबने क्या विचार किया, सब कहते हैं गोकर्ण जी को, ततः सर्वै सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा। फिर सब कहने लगे कि फिर तो गोकर्ण जी अब एक ही उपाय बचता है कि सूर्य वाक्य ही अब स्थित हो सकता है, कि देखो मुक्ति कैसे मिलेगी आपके भाई को, ये हम तो नहीं जानते, हमारे शास्त्र नहीं जानते। सूर्य भगवान जो कह दे हैं, ततः सर्वै सूर्य वाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं परम, अब तो सूर्य वाक्य के द्वारा ही मुक्ति हो सकती है। तो सूर्य देवता से ही पूछो कि मुक्ति कैसे हो। तो गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा, जाते हुए सूर्य देवता के रथ को देख करके उसी समय अपने प्रभाव से गोकर्ण जी ने उनको स्तंभन कर दिया, यानी रोक दिया सूर्य के वेग को। और फिर सूर्य देवता से वो पूछते हैं, उनको रोक करके फिर उनसे पूछते हैं, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत। तुभ्यम नमो, भगवान सूर्य को नमन किया, प्रणाम किया और कहने लगे कि हे जगत साक्षिन, आप तो पूरे संसार को देखने वाले हो, नित्य यात्रा करते हो, पूरे संसार में कहाँ क्या चल रहा है आप जानते हो, तो बतलाइए ऐसा कौन सा उपाय है कि जो गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय बतलाइए।
मुक्ति हेतुकम, कोई मुक्ति का कारण बतलाइए। तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः, और उनकी वो बात को सुनकर के वहीं दूर से सूर्य देवता ने स्फुटम इत्यभ्यभासत, एक वाक्य कहा। स्फुटम यानी एक शब्द, एक वाक्य मान लीजिए, एक वाक्य को उन्होंने कहा। चलते चलते सूर्य देवता ने बस उतना ही कह दिया, श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद्भागवतान् मुक्ति, स्पष्ट शब्दों में सूर्य देवता ने कह दिया, एक ही उपाय है कि श्रीमद्भागवत की सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह विधि के साथ जो कथा है एक बार उस कथा का वाचन कीजिए और इससे आपके भाई धुंधुकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अथवा जो भी चाहेगा उनको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इति सूर्यवचः सर्व धर्म रूपम तो विश्रुतम, सूर्य देवता की कही हुई ये धर्ममय जो बात है, ये अकेले गोकर्ण जी ने नहीं सुनी, ये वहां खड़े हुए सर्वैर, सभी लोगों ने सुनी और सब बड़े प्रसन्न हो गए। क्या कहने लगे, सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम त्विदम गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तितः। सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन, सब कहने लगे कि हे गोकर्ण जी महाराज, आप तो यही करो, जल्दी से प्रयत्न करो कि भागवत कथा हो जाए। क्यों? क्योंकि कर्तव्यम सुकरम त्विदम, ये जो कर्म करने की सूर्य देवता ने कही, ये तो सुकर है। सुकर माने बड़ा ही सरल है, सहज है, ये बड़ी आसानी से हो सकता है, किया जा सकता है। तो त्विदम, आप इसको ही करो। और गोकर्णो निश्चयम कृत्वा वाचनार्थम प्रवर्तिता, गोकर्ण जी ने भी निश्चय कर लिया कि चलो भागवत कथा ही कराई जाए। और वाचनार्थम प्रवर्तिता, फिर कथा सुनाने के लिए भी वो प्रवृत्त हो गए, क्योंकि इस बीच में वहाँ चर्चा भी हुई गांव में कि भैया किनको बुलाया जाए वक्ता के रूप में। सब लोगों ने कहा कि देखो गोकर्ण जी, आप में इतनी सामर्थ्य है, जिन्होंने सूर्य देवता को भी रोक लिया बीच में, स्तंभन कर दिया उनको भी, ये सामर्थ्य हमारे भीतर तो नहीं है, तो हम कहाँ खोजने जाएं। हमारी तो यही प्रार्थना है कि आप ही इस कथा के वक्ता बने और आप ही वक्ता बन करके श्रीमद् भागवत जी की कथा का रसपान हम सभी को कराएं, ये हमारी इच्छा है। तत्र श्रवणार्थाय, तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पंगवन्ध वृद्धमन्दाश्च तेपि पापक्षयाय वै। फिर कथा की तैयारी होने लग गई। देखो ज्यादा तैयारी नहीं हुई, बस बात फैल गई। सबसे पहली तैयारी ये हुई कि चारों ओर बात फैल गई कि भाई बाबा कथा सुना रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। तो इतनी बात जब दूर दूर तक पहुंची तो तत्र संश्रवणार्थाय, भागवत कथा का श्रवण करने के लिए देश ग्रामाज्जनाययु, देश से ग्राम से दूर दूर तक जहां जहां खबर पहुंची लोगों का आना शुरू हो गया, सब कथा सुनने के लिए चले आए। पंगवंद वृद्धमंदाश्च, अर्थात पंगु यानी जो पांव से विकलांग है, और अंध यानी आंखों से जो अंधे हैं। पंगु यानी विकलांग है विविध प्रकार के शरीर से, अंध यानी जो अंधे हैं, वृद्ध हैं यानी बड़े बूढ़े जो हैं, मंदास यानी मंद बुद्धि हैं जिनमें बुद्धि बहुत थोड़ी है, तेपि पापक्षयाय वै, वो सब भी अपने अपने पापों को मिटाने के लिए भगवत कथा सुनने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। समाजस्तु महान जातो देव विस्मय कारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम। देखो समाजस्तु महान जातो, और वहां पर विशाल समाज एकत्रित हो गया, बहुत सारे लोग वहां पर कथा सुनने के लिए सैकड़ों हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए। और देव विस्मय कारक, इतनी भीड़ हो गई कि देवों के लिए भी आश्चर्य की बात हो गई कि भैया ये कैसी अद्भुत लीला है कथा की, जो इतने लोग सब कथा सुनने चले आए हैं। तो यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत कथाम, और जैसे ही आसन पर आस्थित होकर के, जैसे ही गोकर्ण जी आसन पर बैठे और कथा सुनाना शुरू किया, गोकर्णो कथयत कथाम, जैसे ही कथा करनी आरंभ कर दी, तो उसी समय फिर क्या हुआ कि सप्रेतोपि तदायातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रंथियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्। सप्रेतोपि तदायातः, वह जो प्रेत है यानी धुंधुकारी, वो भी आयातः, वो भी वहां पर आ गया, और स्थानं पश्यन्नितस्ततः, इधर उधर देखने लगा कि भैया मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए स्थान कहाँ है। सप्तग्रंथियुतं तत्रापश्यत् कीचकमुच्छ्रितम्, और इतने में उसकी दृष्टि कहाँ पड़ी, जहाँ गोकर्ण जी बैठकर कथा सुना रहे थे उनके पास में ही एक सप्त ग्रंथि वाला बांस लगा हुआ था, हरा बांस,
बांस के बहुत सारे पेड़ खड़े थे जिनमें एक सप्त ग्रंथि वाला बांस था। तो उसने विचारा ये स्थान उत्तम है और उसकी ओर देखता है। तन्मूल छिद्रमाविश्य श्रवणार्थम स्थितौ यशो वात रूपिम स्थितिम कर्तुम अशक्तो वंशमाविश। अब देखो, तन्मूल छिद्रमाविश्य, वो जो 7 ग्रंथियों वाला बांस था उसके सबसे नीचे वाली ग्रंथि में एक छोटा सा छेद बना हुआ था। वैसे तो अंदर से बंद होता है वो तो पूरी तरह से बांस, लेकिन उसके नीचे वाली ग्रंथि में एक छोटा सा छेद था। तो तन्मूल छिद्रमाविश्य, उस छोटे से छिद्र को देख करके श्रवणार्थम स्थितौ यशो, वो वहीं कथा सुनने के लिए भीतर बैठ गया। भीतर क्यों? क्योंकि वो वायु रूप है और बाहर बैठेगा तो उड़ता रहेगा हवा में। एक स्थान पर प्रेत बैठ नहीं सकता, उसको उड़ते रहना पड़ेगा फिर वायु के साथ। तो वो एक स्थान पर बैठकर प्रेम से कथा सुन सके, इसलिए उस छिद्र के भीतर जाकर बैठ गया। वात रूपिम स्थितिम कर्तुम अशक्तो वंशमाविशत, क्योंकि वो वायु रूप था इसलिए अशक्त था कहीं बाहर बैठने में, इसलिए वो बांस के भीतर जाकर के बैठ गया। वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सह प्रथम स्कंधतः स्पष्ट माख्यानम धेनुजो करो। देखो, वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य, जब भी कोई भागवत कथा आदि होती है वहाँ एक श्रोता और एक वक्ता, बाकी तो जिनको सुनने आना है वो आते ही हैं, लेकिन ये 2 का होना परम आवश्यक है कि एक वक्ता हो एक श्रोता हो, ये परंपरा है। लेकिन यहाँ के जो मुख्य श्रोता थे भैया वो तो प्रेत रूप हैं और वो बैठे ही नहीं सकते, ना तो भागवत जी की पूजा कर सकते हैं, ना व्यास जी की पूजा कर सकते हैं, महाराज जी की पूजा नहीं कर सकते, तो ये सब कैसे होगा। इसलिए उन्होंने उसके प्रतिनिधि के रूप में एक वैष्णव ब्राह्मण को बुलाया गोकर्ण जी ने, और वैष्णव ब्राह्मण को मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह, एक मुख्य श्रोता के रूप में कथा सुनने के लिए उनकी परिकल्पना करके उनको वहां पर विराजमान कर दिया कि आप मुख्य श्रोता बन जाइए। और प्रथम स्कंदतः स्पष्टमाख्यानम धेनुजो करो, धेनुजो यानी गोकर्ण जी, धेनु के पुत्र गोकर्ण जी महाराज ने फिर स्पष्ट रूप से वो जो आख्यान है, भागवत कथा है, शुरू कर दी। कहां से शुरू करी? प्रथम स्कंदतः, पहले ही स्कंद से कथा कर दी। क्यों? क्योंकि ये जो महात्म्य की रचना है ये तो फिर बाद में हुई है, क्योंकि इसमें तो ये लिखा गया है कि ये सब जो कथा हो रही है इसको बाद में ही तो लिख रहे हैं वेद व्यास भगवान, लेकिन वो जो कथा है भागवत जी की लिखा गया सब पहले ही है। वेद व्यास जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा भविष्य में क्या होगा ये पहले ही जान करके सब कुछ लिख तो पहले ही दिया। क्योंकि ये जो हम कथा अभी पढ़ रहे हैं गोकर्ण और धुंधुकारी की, ये सब हुआ बहुत बाद में। और ये जो पद्म पुराण की रचना है, स्कंद पुराण की रचना है, भागवत जी की रचना है, ये रचना हो चुकी है बहुत पहले ही। ये तो वेद व्यास जी ने द्वापर के उसी समय लिख दिया था, तृतीय समय में। जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यय। तो वो जो तीसरा युग द्वापर हुआ उसी में उनका जन्म हुआ, उस समय उन्होंने वो सब कुछ लिख दिया था। और कथा हुई है बाद में, ये सब ये वाली जो लीलाएं हैं, तो उन्होंने अपने त्रैलोक्य का सब कुछ जानने वाले व्यक्ति थे, इसलिए सब लिखा है। लेकिन क्योंकि ये जो भागवत जी की चर्चा है प्रथम स्कंद से ही है, तो गोकर्ण जी महाराज ने भी प्रथम स्कंद से ही धुंधुकारी को ये जो कथा है वो श्रवण कराई है।